हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट क्लास में आपने देखा था, हमने पूरी सिनॉप्सिस के बारे में बात की थी, रिसर्च के बारे में बात की थी, रिसर्च पेपर कैसे लिखते हैं, आर्टिकल्स कैसे लिखते हैं और थीसिस हम कैसे लिखते हैं। इस पर हमने पूरा डिस्कशन अपनी लास्ट क्लास में किया था। तो अब हम उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए चलते हैं, जिसमें हमारा नेक्स्ट है, हम ये देखेंगे कि हमें किस तरीके से अपने रिसर्च को स्टार्ट करना है। ठीक है, तो रिसर्च को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले ये मैं आपको कल पढ़ा चुकी हूँ कि हमारे पास इतने तरह की थीसिस में हम चैप्टर बनाते हैं, जिसमें से पहले प्रिलिमिनरी पेजेस थे, जिसमें हमने क्या देखा था, फ्रंट पेज था, एक्नॉलेजमेंट था, सर्टिफिकेट 1 थे जो एडवाइजरी कमेटी आपको इशू करती है, सर्टिफिकेट 2 जो आपका दूसरी एडवाइजरी कमेटी इशू करती है, जिसमें आपकी जो यूनिवर्सिटी है वो अप्रूव करती है कि ये थीसिस हमारी ही यूनिवर्सिटी ने कराई है। ठीक है, कंटेंट लिस्ट की थी हमने, उसके बाद लिस्ट ऑफ टेबल लगाया था, लिस्ट ऑफ ग्राफ लगाया था, फिर इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर बनाया था, रिव्यू ऑफ लिटरेचर वाला चैप्टर बनाया था, रिसर्च मेथडोलॉजी का चैप्टर बनाया था, फिर रिजल्ट एंड डिस्कशन का चैप्टर बनाया था, उसके बाद हमने समरी एंड कंक्लूजन का चैप्टर बनाया था। ठीक है, इसमें हमारा क्या था, इसके बाद नेक्स्ट था हमारा लिटरेचर साइटेड और बिब्लियोग्राफी हमने दी थी, रेफरेंसेस हमने दिए थे, एनेक्सर्स दिए थे, उसके बाद हमने वीटा दिया था, एब्स्ट्रैक्ट इंग्लिश में और एब्स्ट्रैक्ट हिंदी में हमने दिया था। तो इतनी चीज़ें हमने अरेंज करके एक थीसिस रिपोर्ट राइटिंग हमने की थी। ठीक है, ये हम लास्ट क्लास में बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं, तो जिन्होंने नहीं देखा है वो लास्ट क्लास को देख लें। ठीक है, इसके बाद हमने देखा था कि रिसर्च पेपर कैसे बनाते हैं। रिसर्च पेपर में हमने डिस्कस किया था कि जब हमारी थीसिस पूरी हो जाती है तो उसका समरी हम क्या बनाते हैं, रिसर्च पेपर बनाते हैं, जो हम कम्युनिकेट करते हैं अपने साथ के लोगों को कि हमने ये रिसर्च की थी और इसकी फाइंडिंग्स ये आई। ठीक है, तो इसमें हम क्या क्या लिख रहे थे, इसमें हमने लिखा था, इसको हम पूरी थीसिस जो हमने 200 पेज की थीसिस बनाई है उसे हम ज़्यादा 4-5 पेज में हम रिसर्च पेपर बना देते हैं उसका। ठीक है, ताकि हम उसे कहाँ भेज सकें, जर्नल्स में पब्लिकेशन के लिए हम उसे भेज सकें। तो इसमें इंट्रोडक्शन हम डालते हैं थोड़ा सा, आधे पेज का, अपने टॉपिक का इंट्रोडक्शन, रिव्यू ऑफ लिटरेचर लेते हैं, 3-4 रिव्यू ऑफ लिटरेचर ले लेते हैं, रिसर्च मेथडोलॉजी का पोर्शन डालते हैं आधे पेज में, रिजल्ट एंड डिस्कशन लगभग वन पेज में हम रिजल्ट एंड डिस्कशन कर सकते हैं, समरी एंड कंक्लूजन लिखते हैं थोड़ा सा आधे पेज में, फिर रेफरेंसेस देते हैं जो हमने यूज़ किए हैं अपने रिसर्च आर्टिकल में। ठीक है, रिसर्च पेपर में हमने जो रेफरेंसेस, समरी और हमने जो यूज़ किए हैं रेफरेंसेस, जो किसी भी रिसर्चर का जो काम हमने इसमें लिया है उसको हम रेफरेंसेस में देते हैं। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट हम अलग से ऊपर से भी एक पैराग्राफ में एब्स्ट्रैक्ट भी दे देते हैं अपने उसका। तो ये सब हमने कल लास्ट क्लास में बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। इसमें साइनॉप्सिस में हमने देखा था, साइनॉप्सिस में हमने क्या देखा था, इसमें हम इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्टिव और हाइपोथेसिस देते हैं, रिव्यू ऑफ लिटरेचर देते हैं थोड़ा सा, रिसर्च मेथडोलॉजी देते हैं, रिसर्च डिज़ाइन लिखते हैं, लोकल ऑफ स्टडी, सैम्पल डिज़ाइन, डेटा कलेक्शन मेथड, डेटा एनालिसिस मेथड और समरी कंक्लूजन, ये सब हम इसमें अपने साइनॉप्सिस में देते हैं। ठीक है, ये हम बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं अपनी लास्ट क्लासेस में। तो इसमें सिनॉप्सिस हम पहले बनाते हैं, फिर हम थीसिस बनाते हैं, थीसिस के बाद हम उसका थीसिस में से क्या निकालते हैं, रिसर्च पेपर निकालते हैं। अब हमारे जो एग्ज़ाम में आता है, एक तो कभी कभार चैप्टर अरेंज करने के लिए आ जाते हैं कि हमें क्या करना होता है, चैप्टर्स को अरेंज करना होता है। ठीक है, तो चैप्टर्स को हम कैसे अरेंज करेंगे, पहले नंबर पर हम इंट्रोडक्शन का चैप्टर बनाते हैं, फिर हम सेकंड नंबर पर रिव्यू ऑफ लिटरेचर, थर्ड नंबर पर इसको छोड़ दीजिएगा, थर्ड नंबर पर हम रिसर्च मेथडोलॉजी बनाते हैं, फोर्थ नंबर पर रिजल्ट डिस्कशन बनाते हैं, फिफ्थ नंबर पर समरी एंड कंक्लूजन बनाते हैं। ठीक है, तो हम बेसिकली ये जो हमारे चैप्टर्स हैं, हम इस तरीके से इन चैप्टर्स को अरेंज करते हैं। ठीक है, तो और इसी तरीके से फिर हमारे स्टेप्स भी हैं। ठीक है, स्टेप्स का मतलब क्या है कि किसके बाद आप क्या काम करोगे। ठीक है, तो उसमें से आपने क्या काम किया, सबसे पहले एरिया ऑफ इंटरेस्ट आप देखोगे। अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, अब अगर हम देखें तो रिसर्च को हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये तो हमारे रिपोर्ट राइटिंग के स्टेप्स हैं, ये वाले जो हैं ये हमारे रिपोर्ट राइटिंग के स्टेप्स है। जब हमारी पूरी रिसर्च का काम हो जाएगा तो हम इन स्टेप्स में, इन चैप्टर्स में अपनी रिपोर्ट को क्या करेंगे, समराइज़ करेंगे। इसमें हम इस रिपोर्ट राइटिंग के लिए हम ये वाले चैप्टर्स यूज़ करेंगे। ठीक है, तो जो भी हमने काम कर लिया उसको हम इनमें अरेंज करके, ऑर्गेनाइज करके हम इन चैप्टर्स में बताएंगे। ठीक है, तो इसके अलावा जो स्टेप्स हैं, ठीक है, ये अलग हैं और ये अलग हैं। तो स्टेप्स क्या है, हमारे स्टेप्स में अगर मुझे कोई रिसर्च करनी है, ठीक है, तो रिसर्च करने के लिए कुछ स्टेप्स होते हैं जो एग्जाम में आते हैं अरेंज करने के लिए। ठीक है, तो स्टेप्स
हम सबसे पहला स्टेप्स क्या होगा हमारा, एरिया ऑफ इंटरेस्ट। एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है, सबसे पहले मैं देखूंगी कि मुझे किस एरिया पे काम करना है, कहाँ मेरा सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो वो क्या हो गया, एरिया ऑफ इंटरेस्ट हो गया। ठीक है, तो स्टेप्स में सबसे पहले आपका क्या हो गया, एरिया ऑफ इंटरेस्ट हो गया। तो मैं ये डिसाइड करूँगी कि मुझे किस एरिया पे काम करना है, मेरा इंटरेस्ट किस में है सबसे ज़्यादा काम करने के लिए। तो मैंने इसका एग्जाम्पल लिया है क्लासरूम अटेंडेंस पे। मुझे ये देखना है कि क्लासरूम अटेंडेंस में देख रही हूँ, मैं क्लासेस में रोज़ रेगुलर जाती हूँ, तो मैं ये देख रही हूँ कि मेरी क्लास में बच्चों की कमी है, रेगुलर बच्चे नहीं हैं। तो ये सबसे पहले तो मेरा जो टॉपिक, जो मैंने एरिया ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड किया, वो क्या किया मैंने, क्लासरूम अटेंडेंस पे। ठीक है, फिर इसी में मैं क्या करूँगी, इसी से रिलेटेड में आप एरिया ऑफ इंटरेस्ट तो बहुत ब्रॉड होता है, ठीक है, बहुत बड़ा है, क्योंकि क्लासरूम में तो हम बहुत सारी चीज़ें अपनी रिसर्च कर सकते हैं, टॉपिक बहुत सारे, बहुत ब्रॉड टॉपिक है, तो जो बहुत सारे रिसर्च कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, एक स्पेसिफिक टॉपिक सिलेक्ट करेंगे इसमें से। तो नेक्स्ट क्या हो गया हमारा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रिसर्च प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेंगे, यानी कि कोई एक टाइटल सिलेक्शन बनाएंगे, एक टाइटल बनाएंगे जिस पे हमें क्या करना है, पूरा काम करना है। जैसे क्या हो गया हमारा, रिलेशनशिप बिटवीन क्लासरूम अटेंडेंस एंड एकेडमिक अचीवमेंट ऑफ अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट। अगर मुझे क्लासरूम अटेंडेंस पे काम करना है तो मैंने क्या काम किया, मैंने क्या टॉपिक सिलेक्ट किया है अपना, कि रिलेशनशिप बिटवीन क्लासरूम अटेंडेंस एंड एकेडमिक अचीवमेंट ऑफ अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स। ठीक है, कि मुझे क्या देखना है, मुझे क्लासरूम अटेंडेंस का, जो हमारे बीएससी के बच्चे हैं उनका क्लासरूम अटेंडेंस का देखना है, उनके एकेडमिक अचीवमेंट के साथ रिलेशनशिप मुझे देखना है। ठीक है, कि जो बच्चा क्लास में आ रहा है, रेगुलर क्लास में है, उसकी कितना अच्छा एकेडमिक अचीवमेंट है, रिजल्ट कितना अच्छा आ रहा है। ठीक है, और जो बच्चा क्लास में नहीं आ रहा उसका रिजल्ट कैसा आ रहा है। तो मैंने टॉपिक क्या लिया, मुझे रिलेशनशिप मैं निकाल रही हूँ एकेडमिक अचीवमेंट के बीच में, ठीक है, और हमारा किसका, क्लासरूम अटेंडेंस के बीच में। ठीक है, क्लासरूम अटेंडेंस के बीच में।